तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के स्रोत सामग्री के विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया की तरफ चलेंगे जहां इतिहास और रहस्य आपस में टकराते हैं। जरा कल्पना कीजिए अमेज़न के उन घने, दमघोंटू और अभेद्य जंगलों की, जहां धूप की एक किरण भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। ऐसे खतरनाक और रहस्यमयी माहौल के बीचों बीच खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला है जिसका वहां होना बिल्कुल असंभव सा लगता है, और वो हैं विशालकाय पत्थर के मोनोलिथ। एक ऐसी प्राचीन मात्र संस्कृति के अवशेष जिसने हमारी समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अमेज़न की इसी मात्र संस्कृति के मोनोलिथ ही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि इन प्राचीन निर्माताओं ने 40 टन के भारी पत्थरों को आखिर एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाया। जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। एक तरफ एक ऐसी आदिम संस्कृति है जिसके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, और दूसरी तरफ अमेज़न का वो कठोर और दुर्गम इलाका जहां आज की सबसे एडवांस्ड, सबसे भारी मशीनरी भी घुटने टेक दे। फिर भी वो विशाल पत्थर वहां मौजूद हैं। ये सिर्फ कोई पुरातात्विक खोज नहीं है, ये एक भौतिक असंभवता है जो सच साबित हुई है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इंजीनियरिंग के ये चमत्कार और कैसे इन्होंने अमेज़न के इस दुर्गम इलाके को चुनौती दी। तो यहाँ जरा इस संख्या पर रुककर थोड़ा विचार करते हैं। 40, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 40 टन का एक भारी भरकम वजन है। किसी एक पत्थर का वजन 40 टन होना और उसे एक ऐसी सभ्यता द्वारा उठाया और लाया जाना जिससे मॉडर्न क्रेन या हाइड्रोलिक्स की कोई जानकारी ही नहीं थी। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा रहस्य है जो दिमाग को बिल्कुल सुन्न कर देता है। ये 40 का आंकड़ा ही उस असाधारण मेहनत और ताकत की गवाही देता है जो इसे मुमकिन बनाने के लिए लगाई गई होगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अतीत की गूंज, यानी इतिहास में ऐसी और कौन सी मिसालें हैं जो हमें इस पजल को समझने में मदद कर सकती हैं। अगर हम ऐतिहासिक मिसालों पर नजर डालें तो एक तरफ मेसो अमेरिका के बहुत ही मशहूर ओल्मेक पत्थर के सिरों का स्थापित इतिहास है। ये अपने विशाल आकार और रहस्यमय परिवहन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और ठीक दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका की इस नई खोजी गई मात्र संस्कृति के ये मोनोलिथ हैं। इन दोनों की आपस में तुलना करने से हमें इस नई खोज की भव्यता और इसके महत्व का एक बहुत ही मजबूत ढांचा मिलता है। जिस तरह ओल्मेक के उन सिरों ने सदियों से दुनिया भर के लोगों को चकित किया है, ठीक उसी तरह अमेज़न के ये नए पत्थर भी अब इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो आखिर इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? आइए इन पत्थरों के परिवहन के तरीकों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ होगा। इन विशाल ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 3 मुख्य तरीके सुझाए गए हैं। पहला राफ्ट यानी लकड़ी के बेड़े, दूसरा रोलर्स और तीसरा और सबसे रहस्यमय कोई खोई हुई तकनीक। सच पूछिए तो इनमें से हर एक संभावना अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। क्या उन्होंने अमेज़न की इन विशाल नदियों का फायदा उठाया और लकड़ी के बेड़ों पर इन पत्थरों को तैराया? या फिर क्या उन्होंने अनगिनत पेड़ों को काटकर रोलर्स बनाए और शारीरिक मेहनत की सारी हदें पार कर दी? या फिर क्या वाकई कोई ऐसी खोई हुई तकनीक थी जिसके बारे में आज का मॉडर्न विज्ञान भी पूरी तरह से अनजान है? इसका हर एक पहलू एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। अब आते हैं एक अमिट छाप पर, यानी इन पत्थरों को वहां रखने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था। अंत में सवाल यही बचता है कि इन पत्थरों को इतनी दूर और इतनी मुश्किल से आखिर लाया क्यों गया। इन स्रोतों के अनुसार जो सिद्धांत सबसे ज्यादा माने जाते हैं, उनके मुताबिक इन विशाल संरचनाओं का अंतिम उद्देश्य इस प्राचीन सभ्यता के लिए एक भव्य क्षेत्रीय मार्कर यानी सीमा चिन्ह के रूप में काम करना था। एक खोई हुई तकनीक के माध्यम से अपने इलाके को चिन्हित करना, ये एक ऐसा विचार है जो सच में हैरान कर देता है। एक ऐसी संस्कृति जिसे बहुत ही आदिम और पुराना माना जाता है, अमेज़न का वो क्रूर जंगल और 40 टन के पत्थर जो किसी ऐसी तकनीक की तरफ इशारा करते हैं जिसे वक्त ने हमेशा के लिए मिटा दिया। तो क्या सच में हमारा इतिहास वैसा ही है जैसा हमें बताया जाता है, या फिर इन घने जंगलों के सन्नाटे में अभी भी ऐसी खोई हुई तकनीक के रहस्य दबे हैं जो मानव इतिहास की पूरी कहानी को फिर से लिखने की ताकत रखते हैं?